आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह, राज्यपाल संतोष गंगवार ने की शिरकत, छात्राओं को प्रदान की गई डिग्रियां और गोल्ड मेडल। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लगाया जनता दरबार, लोगों ने सुनाई अपनी दुख की भरी कहानी। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से लगाई फटकार। धनबाद के गोल्ड ग्राउंड में जेएमएम का स्थापना दिवस कार्यक्रम, बोकारो से हजारों कार्यकर्ता धनबाद के लिए रवाना, सर्वप्रथम भगवान बिरसा को किया गया नमन। बोकारो पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना, छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का लगाया आरोप। खलारी पहुंचे कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव डीपी पति, तुमांग में केज कल्चर का किया निरीक्षण, केज कल्चर के संचालन के लिए जानकारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह मंगलवार को सिद्धगोड़ा कैंपस में आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। समारोह में 32 छात्राओं को गोल्ड मेडल और 781 छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई है। मौके पर राज्यपाल सिद्धगोड़ा परिसर में 500 बेड के गर्ल्स हॉस्टल, सीनेट हॉल का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की महिलाएं नाम कमा रही हैं, विदेश का नाम रोशन कर रही हैं। और वास्तव में शिक्षा में इस राज्य में अभी और भी ज्यादा करने की आवश्यकता है, पर ये विद्यालय अच्छे ढंग से काम कर रहा है, अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। आगे आप सर, 4 विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है और कैसे अब शिक्षा का विकास वो मेरी जानकारी में है। हायर एजुकेशन में हम यहाँ पर पूरे देश के मुकाबले में पीछे हैं। अब उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, अब इसको हम जल्दी ही दुरुस्त करने का कब तक बहाल होना है सर? जल्दी ही, मतलब अभी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है, अब इसमें कोई देरी नहीं आएगी। हमने देश के कुछ अच्छे शिक्षाविदों से बात की है, उनको हम यहाँ भी बुला रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ समय में आपको सुधार नजर आए। सर, यूजीसी के गाइडलाइन है कि डिग्री कॉलेज में इंटर का संचालन नहीं होना है, लेकिन लगातार सभी कॉलेजों में वो सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब आपको शिकायत का मौका न मिले, ये हमारी रुचि है, हम जल्द ही इसमें कार्रवाई करेंगे। जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए झारखंड सरकार के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया, जिसमें मंत्री समेत कांग्रेस प्रदेश के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य के कई जगहों से आए लोगों ने बारी बारी से अपनी समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखने का काम किया। लोगों ने मंत्री के आश्वासन से खुश होकर समस्या के समाधान की आशा जताई है। वहीं मंत्री ने समस्याओं को समाधान करने के लिए एक्शन लेते हुए विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में जो हम लोगों ने जनता दरबार लगाया है, हमारा पार्टी संगठन का ये प्रयास है कि हमारे संगठन के, हमारे कांग्रेस कोटा के जितने भी मंत्री हैं वो लगातार एक जनता से संपर्क स्थापित करें और खास करके हमारा मुख्यालय में भी ध्यान है, क्योंकि लगातार यहाँ पे भी लोग आते हैं अपने समस्याओं का समाधान के लिए। और आज मैंने जो देखा है कि अधिकतर लोग यहाँ दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल से ही लोग आए हुए हैं और जो समस्याएं भी दिख रही हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं कि थोड़ा जागरूकता का भी कमी है। पत्र तो वो लेके घूम रहे हैं विधायकों का, मंत्री का, मगर वो कार्यालय तक पहुंचा है, कार्यालय में उसमें कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, तमाम चीजों में भी थोड़ा सा गैप है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी भी चीजें हैं, बड़ी समस्याएं भी हैं, चाहे वो मुआवजा का मामला हम लोग देख रहे हैं, जमीन संबंधित मामला है, एनटीपीसी का मुआवजा का संबंधित मामला है, बहुत ऐसे बड़े मामले भी हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे अबुआ आवास का मामला हो या किसी का गंभीर बीमारी उपचार का मामला हो, वैसी चीजों के लिए भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इससे अहम चीज ये है कि हमारा जो संगठन है, इस संगठन को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे केवल मंत्री नहीं, संगठन के सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं और अपने अपने स्तर से लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। इसमें से बहुत हमारे पार्टी के खुद वर्कर भी हैं जो एक आशा और आसरा के साथ आ रहे हैं सरकार के सामने। तो ये बहुत अच्छी पहल है और लगातार हमारा ऐसा प्रयास रहेगा
कि कुछ कुछ महीनों के अंतराल में हम लोग इस कार्यक्रम को इस मुख्यालय में करें और आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य जिलों में भी जाके ये कैंप हम लोग लगाएंगे। मैं एक जमीन के टुकड़ा के लिए आज 1/4/99 से आज तक परेशान हूं। कर्मचारी COCI एक ही जमीन का दो रसीद काट करके मामला को उलझाए हुए था, जबकि राजस्व नियम में एक ही जमीन का एक ही समय में 2 अलग अलग रसीद काटना राजस्व नियम के विरुद्ध है। इसकी लड़ाई में अनवरत कार्यालय के वरीय पदाधिकारी से मिलते के क्रम में 2010 में हम राज्यपाल महोदय से और राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता से जब मिले तो मेरी समस्या का समाधान की दिशा आगे बढ़ी। तो 6 आदमी का जो जमाबंदी था 2017 में रद्द कर दिया गया। उसके बावजूद जमीन हमारा नहर में गया है, लेकिन पदाधिकारी अंचल पदाधिकारी तरहसी मनातू और विशेष भूअर्जन पदाधिकारी मेदिनीनगर पलामू के द्वारा जानबूझकर मेरा पैसा 17 लाख रुपया जो नोटिस 19 में मिला है वो पैसा को जमा कर देते हैं। ओरंगा अमानत योजना दाया मुख नहर में जमीन गई है। अभी आपने क्या रिक्वेस्ट किया है मंत्री से? हमने माननीय शिल्पा नेहा तिर्की जी से अनुरोध किया है कि आज हम अपनी ही जमीन को जो मुआवजा का राशि का नोटिस हमें 19 में प्राप्त है उस राशि को जानबूझ करके विशेष भूअर्जन पदाधिकारी एवं कर्मी कोर्ट में जमा कर देते हैं, विपक्षी को खड़ा करके और केस करवा देते हैं टाइटिल में, जबकि जमीन सारा 1982 के केवाला से मुझे प्राप्त है। आज तक ऑनलाइन रसीद मेरा कट रहा है, अगले के पास कुछ नहीं है, लेकिन पदाधिकारी गलत को सही साबित करने में लगे हुए हैं। कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट सारा कागजात ना अनुबंध पर नहीं थे, लगातार थे, परमानेंट थे। जो हाँ आरोप पूरा क्या लगेगा, जो 400 पोस्ट जो सेंक्शन हुआ उसमें मेरा नाम है, सब प्रक्रिया सही है, लेकिन विभागीय पदाधिकारी और कर्मचारी की मिलीभगत। कोर्ट का आदेश यह था कि सीनियरिटी का आधार उसको देखते हुए 3 महीना के अंदर में लोग को ज्वाइनिंग करवाया जाए। ये आदेश आया था आपको 6-7 में 2006-7। ओम प्रकाश नामकुम सदाबहार चौक। क्या बोले मंत्री जी से मिले? मंत्री जी बोले कि इसके लिए हम विभागीय पदाधिकारी से बात करते हैं। कोर्ट का कागज मांगी है ना कि वो हाँ लेते हाँ। भरोसा लगता है कि आपकी समस्या का समाधान होगा? अब देखिए हम लोग तो कर रहे हैं, भगवान जाने फल देते हैं कि नहीं मिलता है। कितने पदाधिकारी और कर्मचारी और कितने भी मंत्री लोग के पास दौरे, आज तक कहीं कोई सुनवाई तो हुआ नहीं। हो सकता है कहीं कोई सुन ले। और झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में अपना 53वां स्थापना दिवस मना रही है और इसको लेकर बोकारो से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अगुवाई में धनबाद के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले बोकारो के नया मोड़ बिरसा चौक में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद और पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया है। इस दौरान केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार राज्य के जनता के हित में काम कर रही है। जिस तरह से विगत चुनाव में जनादेश मिला है राज्य में पार्टी को, गठबंधन को, तो निश्चित तौर पर आज ये उत्साह देखने को मिल रहा है बोकारो जिला में और आज दिखाई भी पड़ेगा धनबाद में। और आने वाला समय में एक संदेश जाएगा, चक्कर में कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को अब कोई विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। हम समझते हैं राज्य में अब राजनीति करने का उनको अवसर 2039 से पहले नहीं मिलने वाला। देखिए मैसेज स्पष्ट है और पार्टी के लोगों में जो आप उत्साह देख रहे हैं, 53वां साल है ये हमारा पार्टी का धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में गठन हुआ था और आज 53वां स्थापना दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो उत्साह है ये इस बात का प्रतीक है कि पार्टी दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। राज्यवासियों की जो भावना है उस भावना का हम आदर करते हैं और उन्होंने जो जिम्मेवारी हम लोगों को दी है उस जिम्मेवारी को
हम लोग बखूबी निभाने का काम करें। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोकारो पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जैक अध्यक्ष पद के लिए सरकार तोल मोल कर रही है, इससे लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी चरम पर है। अंचल कार्यालय में अगर कोई गरीब रैयत खुद की जमीन की रसीद कटवाने जाता है तो उससे पैसों की मांग की जाती है। अब बच्चों के एग्जाम है और अध्यक्ष का पद ये दिखता है, और इसको तो समय से पहले ही नियुक्त कर देना चाहिए। क्या लग रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है, क्या मोल भाव हो रहा है, क्या तय हो रहा है। वर्तमान की जो स्थिति है तो आप देख रहे होंगे, जब बच्चों के भविष्य को इन्होंने नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसमें लाखों बच्चों की भविष्य जुड़ा हुआ है। ज्वलंत तो मुद्दा तो इस राज्य में जो भ्रष्टाचार है, आम लोग परेशान हैं। और जिसके खतियानी जमीन है उसके भी रसीद नहीं काटता है, लोग बताते हैं सब जगह। कहने को तो ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन रसीद काटने के लिए भी पर डेसिमल 1000-2000 रुपया देना पड़ता है लोगों को। हमसे तो कई लोग आते हैं, जगह जगह जाते हैं, मिलते हैं, तो लोग बताता है कि सर मेरा 7 एकड़ पुरखों के नाम से जमीन है। अब 7 एकड़ में 2-2 हजार रुपया मांग रहे हैं, नहीं 14 लाख रुपया कहां से देंगे? तो ये हालत है। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव बीपी पति और डीटीओ हरीश दुहान ने खलारी का दौरा किया है। इस दौरान संयुक्त सचिव ने खलारी के तुमांग में केज कल्चर का निरीक्षण किया और उनके साथ उनके एरिया महाप्रबंधक दिनेश कुमार गुप्ता, एसओपी ज्योति कुमार, एसओसी सुमन कुमार सहित कई अधिकारी भी साथ थे। केज कल्चर पहुंचने पर प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष बलेश्वर गंजू के बुके देकर उनका स्वागत किया। संयुक्त सचिव ने केज कल्चर के संचालन, मछली पालन, मछलियों को चारा उत्पादन और उसकी बिक्री और मार्केटिंग की जानकारी ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सहित सोशल मीडिया सदस्य संजय पांडे ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो इस बार बजट प्रस्तुत किया है वो आम आदमी को राहत पहुंचाने वाला बजट नहीं है। साथ ही कहा कि इस बार के बजट में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। मोदी सरकार का सिर्फ या उनके आदमी का ढोल पीटने का काम है। आप जानते हैं मोदी सरकार के इस बजट में 12 लाख रुपया जिनका आय है उनको टैक्स फ्री किया गया है। लेकिन मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये 12 लाख रुपया आय होगा कैसे? आज जो बच्चे भारत में जन्म ले रहे हैं 2.5 लाख का कर्जदार तो हो रहे हैं पैदा होते ही, तो 12 लाख आय किनका है? मिडिल क्लास के लोगों का तो 12 लाख रुपया इनकम है नहीं। तो फिर छूट किस चीज का ऐसे दिए हैं? ऐसा छूट देते जो मिडिल वर्ग मध्य वर्गीय लोगों का काम होता है, उनके लिए तो कुछ आपने किया नहीं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेनीपट्टी के कटैया पहुंचे हैं, जहां वे फिरोज के आवास में करीब आधा घंटा तक रुककर बातचीत की और वहीं तेजस्वी यादव के आगमन की खबर पर भारी भीड़ कटैया में उमड़ी है। तेजस्वी यादव को देखने के लिए लोगों की उत्सुकता इस कदर थी कि लोग आसपास के घरों के छतों और पेड़ों पर चढ़ गए थे। आपको बता दें कि मोहम्मद फिरोज ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर मारपीट कर घायल करने का आरोप भी लगाया। खबर पतरातू से है, जहां मंगलवार को ग्राम पंचायत कोतोशाही टांड में जिला परिषद मद से मिनी जल मीनार का शिलान्यास विधायक रोशनलाल चौधरी ने किया है। इसके पूर्व मुखिया निधि सिंह और जयप्रकाश सिंह ननकी ने विधायक को बुके और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसे लेकर जयप्रकाश सिंह ननकी ने कहा कि जल मीनार लगने से स्कूल के बच्चों के साथ साथ ग्रामवासियों को इसका लाभ मिलेगा। विधायक ने यह भी कहा कि पानी को लेकर क्षेत्र की समस्या को आने वाले गर्मी से पहले समाधान करवाने का कार्य करूंगा।
बिजली विभाग ने पतरातू प्रखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से बिजली जला रहे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बिजली विभाग की टीम ने अवैध रूप से बिजली जला रहे लोगों का कनेक्शन काट दिया है। इसके बाद में कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण और बिजली कर्मियों के बीच कहासुनी भी हुई। ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पहले हमें नोटिस तो मिलना ही चाहिए था। वहीं बिजली विभाग के जेई रोहित कुमार से पूछने पर उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बिजली जला रहे लोगों को कहीं नोटिस नहीं दिया जाता है। हमें ऊर्जा सचिव से निर्देश प्राप्त हुआ है, जहां भी अवैध कनेक्शन दिखे उसे काटकर उस पर कार्रवाई की जाए। अफीम के खिलाफ पुलिस एक तरफ जहां अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अफीम को लेकर जागरूकता अभियान के तहत एक एलईडी लगे वाहन को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की ओर से फ्लैग ऑफ किया गया है और वहीं रांची पुलिस इन अफीम के खिलाफ चॉकलेट अभियान की भी शुरुआत की है और अफीम की खेती न करने को लेकर इस वाहन के जरिए चॉकलेट का भी वितरण किया जाएगा ताकि लोग नशे की इस खेती को ना कहें। और मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि वाहन के जरिए नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की पहल की गई है। इसे एक तरफ जहां लोगों को नशे की खेती के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर के जरिए भी कार्रवाई की जा रही है। अफीम की खेती समाज के लिए बड़ा ही खतरनाक है और इसकी गिरफ्त में रांची जिले का भी कुछ हिस्सा है। तो अफीम की विनष्टीकरण का काम युद्ध स्तर पर हम लोग अभियान चला रहे हैं और करीब 1000 एकड़ से ज्यादा फसल हम लोग बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत जगहों पर बचा हुआ है और अभियान चल रहा है। लेकिन हमारे लिए सफलता तब होगी जब आम जनता स्वयं इस चीज को अस्वीकार कर दे। तो इसके लिए सबसे पहला कदम जागरूकता होता है। तो जागरूकता के लिए हम लोग एलईडी वैन में मैसेज देकर गांव-गांव में घूमने के लिए आज हमने झंडा दिखाया उसे। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है ताकि आम जन उसमें जो है से आकृष्ट होकर उनकी बातों को सुने। और कुछ चॉकलेट्स है जिसको हम लोग बांट रहे हैं ग्रामीणों के बीच। चॉकलेट्स के साथ साथ उसमें हमारा एक पर्चा है जिसमें अफीम की खेती में क्या दंड का प्रावधान है, तो जागरूकता को लेकर यह पर्चा है। तो यह तीनों ही स्तर पे काम हो रहा है और हमारे डीजीपी सर, चीफ सेक्रेटरी मैम, सबका ये फोकस है कि यह राज्य पूरी तरह से नशा मुक्त हो। तो उसके लिए हम लोग सारा कार्रवाई कर रहे हैं। हजारीबाग प्रेस क्लब की ओर से इस साल भी पारंपरिक और भव्य रूप से मां सरस्वती पूजा उत्सव का आयोजन किया गया। क्लब के सभी सदस्य सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में यह उत्सव अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ माता की वंदना की गई और वहीं मंगलवार को विशेष हवन और पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस के सदस्यों समेत सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मां का आशीर्वाद लेने के लिए अपर समाहर्ता संतोष कुमार, जिला जनसंपर्क अधिकारी रोहित कुमार और कई थाना के प्रभारी सहित कई लोगों ने माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया है। पारंपरिक तरीके से आया है और हजारीबाग प्रेस क्लब के सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हजारीबाग प्रेस क्लब इस तरह से पूजा विधिवत करता है, उसी तरह से समान तरीके से पूजा करें और जो सेक्रेटरी आया है उसको दूर करें और पूजा को प्रेस क्लब ने मां सरस्वती की पूजा प्रतिमा को स्थापित कर मां सरस्वती की वंदना किया है, पूजा किया है। इसमें सभी पत्रकार साथियों ने रोल निभाया, सहयोग किया, जिस कारण पूजा सफल हुआ और हम लोगों ने मिलजुल कर मां सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जन किया। हम यही संदेश देना चाहते हैं सभी साथियों से कि अश्लीलता से दूर और डिसिप्लिन में रह के पूजा करें। माँ आशीर्वाद देती है, माँ ममता का सागर होती है, हमें उनसे लेना है और इसलिए हम माँ को बार-बार प्रणाम करें और उनके आशीष को ग्रहण करें और डिसिप्लिन। बीते 2 फरवरी को हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल की ओर से आयोजित 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह उत्सव सफल रहा। इस उत्सव को सफल बनाने में जिसका योगदान रहा उन सभी का सांसद मनीष जायसवाल ने आभार व्यक्त किया है। और विगत दिनों हुए सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा सामूहिक विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें कि सांसद मनीष जायसवाल ने आज सामूहिक विवाह में लगे तमाम लोगों का दिल से आभार किया है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो हजारीबाग की, चाहे रामगढ़ की, इसके अलावा सांसद कार्यालय के कर्मचारी, भाजपा के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, भोजन समिति में जितने लोग थे,
इसके अलावा मीडिया कर्मियों, स्वास्थ्य समिति जैसे तमाम जो भी लगे हुए थे कार्यकर्ता, तमाम लोगों को सांसद मनीष जायसवाल ने आभार व्यक्त किया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई महीनों से उस कार्यक्रम के लिए लगे हुए थे, मनीष जायसवाल ने तहे दिल से सबको शुक्रिया, अभिवादन, आभार व्यक्त किया है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। राजधानी रांची की साल की पहली चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 4 पर चोरी का आरोप है, तो वहीं 3 गहनों के खरीदार हैं और आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए ताला तोड़ने की ट्रेनिंग लेने के बाद में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस बात का खुलासा पुलिस की पूछताछ में हुआ। साहिबगंज जिले में आए ये चोर रांची में पहले कबाड़ का काम करते थे, लेकिन जल्द पैसे कमाने की लालच में इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा ज्वेलर्स नामक दुकान को 1 जनवरी को ही अपना निशाना बनाया और दुकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने इस दौरान जहां दुकान में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ किया, बल्कि इसके साथ ही दुकान में रखे सीसीटीवी के डीवीआर को भी अपने साथ लेकर गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी ने बताया कि ये काफी शातिर गैंग थी और कई चोरी की वारदात को उनकी ओर से अंजाम दिया गया था। 1 जनवरी की सुबह में एक एफआईआर दर्ज हुई कि उस 31 और 1 की रात में कृष्णा ज्वेलर्स के यहां से अलमारी करके दुकान तोड़ा गया और जेवर की चोरी हुई। इसका तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया और इसका अनुसंधान हम लोगों ने जो है काफी मेहनत करके किया रांची पुलिस ने, और अल्टीमेटली ज्ञात हुआ कि यह साहबगंज का गैंग है। और फिर हम लोग इस गैंग को पकड़ने के लिए हम लोग के अनुसंधानकर्ता जो है वह आंध्रा, महाराष्ट्र सब जगह गए और जो है जो लिंक मिला उसके आधार पर 7 अरेस्टिंग हुई है। 4 आदमी जिसने चोरी किया और 3 आदमी जिन्होंने जेवर की खरीद की, चोरी के जेवर की। तो टोटल 7 आदमी गिरफ्तार हुए, 7 साहिबगंज जिला के हैं। 4 आदमी चोरी में घुसे थे, इन लोगों ने कन्फेस किया है और इसमें से जो है मैक्सिमम जेवर जो है वो बरामद हो गया। ज्यादातर चोरी के जेवर वो चांदी के थे और वो बरामद हो गए हैं। जिस हथियार से, जिस सावल से इन लोगों ने तोड़ा था दुकान, वह भी बरामद हुआ है। दुकान का जो डीवीआर था सीसीटीवी का, वो ये लोग ले गए थे उठा करके, वो भी बरामद हुआ है। तो कांड का पूर्णतः उद्भेदन हो गया है और ये बड़ा गैंग जो है, और जो पूछताछ में क्लियर हुआ कि ये लोग जो है कबाड़ का काम के लिए यहाँ आए थे और कबाड़ के लिए यहाँ पर एक कमरा भी लोन लेकर रखा था, लेकिन उसी क्रम में इन लोग की इच्छा हुई कि भाई क्यों नहीं चोरी करके ज्यादा पैसा कमाया जाए। सब साहबगंज जिला के हैं। नहीं, अभी कोई संलिप्तता, स्थानीय संलिप्तता नहीं है। ये कंप्लीटली खूंटी पुलिस ने जिले के 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में अफीम के खेतों में कार्य कर रहे 11 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पांड्या मुंडा, जीतू राव और देवेंद्र पतार, सुरेंद्र नायक और जाकरिया बोदरा, बक्सराय मुंडा, सेरीत टिंडू सहित नाम जो हैं वो शामिल हैं, जिन्हें अफीम के खेतों में काम करते हुए गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 दर्जन से अधिक रहतों पर एफआईआर भी दर्ज है। खूंटी पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि अब तक कई थाना क्षेत्रों के 60 गांवों में 500 एकड़ खेत में लगे अफीम को नष्ट किया गया। पुलिस ने 3800 एकड़ में लगे अवैध अफीम को नष्ट किया है। खूंटी पुलिस अभियान चला रही है और उसमें जो भी अफीम के खेती करने में इन्वॉल्व लोग हैं उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। कल भी 3 लोगों को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजे थे और पिछले 24 घंटे में हम लोग 11 और लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें खूंटी, मुरहू, अड़की और मारंगहादा के अभियुक्त शामिल हैं और इन 11 लोगों को भी हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। यह पूरा अभियान जो है वो एसडीपीओ खूंटी के सुपरविजन में भी चल रहा है और सभी थाना प्रभारी इसमें स्वयं भी इन्वॉल्व हैं। और आगे क्या अभियान है सर? आगे जो है अगले 15 दिन में हम लोग एक वृहद अभियान भी इसमें चलाएंगे, जो 5 तारीख से शुरू होगा। उसमें विशेष रूप से बल भी पुलिस हेडक्वार्टर से उपलब्ध कराया गया है और रिसोर्सेज जो हम लोग के पास हैं उसको हम लोग फुली यूटिलाइज करेंगे और एक वृहद पैमाने पे और भी स्ट्रिक्ट तरीके से डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई अगले 15 दिन। वैशाली जिले के महानार नगर में एक बड़ी अग्निकांड की घटना सामने आई, जहां पर संतोष शर्मा के लकड़ी आरा मिल में आपको बताते चले कि बीती रात अचानक से भीषण आग लग गई है और घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आरा मिल के मालिक संतोष शर्मा ने बताया कि आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। सूचना मिली थी कि यहाँ आग लगी हुई है और 12 बजे सूचना 12 बजे आग लगी है, कैमरा में देखे तो, और 2 बजे हम आए तो यहाँ आग लगी हुई थी। ग्रामीण के संयोग से इसे बुताया गया 4 घंटा परिश्रम करके। दमकल की गाड़ी आई, छोटा बड़ा दोनों गाड़ी और पब्लिक लोग लगाए, मोटर वोटर चालू किए। चालू करने के बाद आग पर काबू पाया गया। कितना क्षति होगा?
छाती छोड़िए, छाती क्या रहेगा, क्या क्या जला? लकड़ी जल गया, मशीन सब जल गया, मोटर सब जल गया। लाखों में क्षति, लाखों में है, लाखों में क्षति है। आग लगने का कारण कुछ पता चला? नहीं, आग लगने का कोई कारण। रांची के दुर्वा डैम के छलांग लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 15 दिनों के अंदर रांची दुर्वा डैम में अब तक 3 लोगों ने छलांग लगा दी और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होता कि एक सुसाइड पॉइंट बन चुका है। इसी कड़ी में रांची के किशोरगंज रोड नंबर 5 के रहने वाले श्रवण कुमार चौरसिया ने भी दुर्वा डैम में डूबने की नगरी थाना की पुलिस ने परिजनों को जानकारी देते हुए बताया कि डैम के पास से श्रवण कुमार चौरसिया की स्कूटी, चप्पल और घड़ी मिली है, जिसके बाद परिजन भी मौके पर श्रवण कुमार चौरसिया का कुछ पता नहीं चल पाया। डैम में डूबने की शिकायत लेकर परिजन धुर्वा थाना में पहुंचे और खोजने की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस लगातार इलाके में खोजबीन कर रही है। चौरसिया के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव में था, इसलिए डॉक्टर की दवाई भी खा रहे थे, लेकिन रविवार शाम से अचानक लापता है। पुलिस ने स्कूटी सहित अन्य सामान को बरामद कर लिया है। पर है मेरा भतीजा, वही बताएगा पूरा। हम भी बाहर थे, हम आए 11 बजे। क्या जानकारी मिला? जानकारी यही मिला जैसे 5:45 बजे तक उससे बात हुआ। उसके बाद में फिर बेटी फोन की थी कि सरस्वती जी को लेने के लिए जाना है, पूजा करता था। बोला ठीक, आधा घंटा में आ रहे हैं, 1-1.5 घंटा टाइम लगेगा। फिर 1 घंटा बाद जब फोन कर रहा है तो प्रशासन के फोन आया कि घड़ी, मोबाइल और चप्पल सब यहाँ, गाड़ी यहाँ पर है, गाड़ी में चाबी लगा हुआ, अगला नहीं है। श्रवण कुमार चौरसिया। क्या करते हैं? बिजनेस। डिप्रेशन में? डिप्रेशन के दवाई चल रहा था 2 साल से। 2 लड़की, एक लड़का, 15 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 10-11 साल का लड़का। हरमू किशोरगंज रोड नंबर से। राबड़े में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल